स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में हम सबको पता है कि एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर्स होते हैं और ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि हर कोई ब्लड क्यों नहीं दे सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। ये आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बहुत इजी तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज ब्लड ग्रुप को समझते हैं। ब्लड ग्रुप हमारा दो सिस्टम होते हैं, एक होता है एबीओ सिस्टम और एक होता है आरएच सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एबीओ सिस्टम क्या है। एबीओ सिस्टम में जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ आते हैं, ये हम समझेंगे कि चार तरह के ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम बाद में समझेंगे, वो आरएच फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लेकिन तो ए ब्लड ग्रुप जो कहा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन के जो आरबीसी है, जो आरबीसी होते हैं जो हमारे ब्लड में, उनके सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। उनके सरफेस पे वो एंटीजन, वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो किसी एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जिसका ए है, तो इसका मतलब कि उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब एंटीजन आरबीसी पे बी है। अगर ओ है तो कोई आरबीसी नहीं, कोई एंटीजन नहीं है उसके आरबीसी पे। और ए बी है अगर, तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं। देखिए, ए मतलब ए प्रेजेंट है, बी मतलब बी प्रेजेंट है, ए बी मतलब दोनों प्रेजेंट है एंटीजन, और ओ का मतलब होता है जीरो। ओ मतलब जीरो जैसा लिखा जाता है, इसलिए हम ओ को समझो जीरो है, तो इसका मतलब एंटीजन उसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे नहीं है, इसीलिए हम जीरो ना लिख के उसको ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन होता है वही हमारा ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा चीज ये है कि एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा में। जो बॉडी में, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। और ये एक लैंड स्टीनर, एक साइंटिस्ट है, लैंड स्टीनर ने एक लॉ दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आरबीसी पे, अगर मैं सपोज कर लीजिए मैं वो पर्सन हूँ, अगर मेरे ब्लड के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है, तो वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी भी अगर प्लाज्मा में है, तो वो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लड में क्लम्पिंग हो जाएगी, और ब्लड क्लम्पिंग की वजह से हीमोलाइसिस यानी आरबीसी रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस लैंड स्टीनर स्टेटमेंट के अनुसार, के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, तो ए एंटीबॉडी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि अगर एंटीजन ए वाले को एंटीबॉडी बी दिया है, प्लाज्मा में उसके एंटीबॉडी क्या है, बी। जो ब्लड ग्रुप बी वाला है उसके सरफेस पे एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडी उल्टा दिया है, एंटीबॉडी क्या दिया है, ए। ठीक है, क्योंकि अगर ए और बी हो जाएगा तो ए हो जाएगा तो रिएक्शन, बी बी हो जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए अपोजिट एंटीबॉडी दिया है। जिसके सरफेस पे ए बी एंटीजन है उसको कोई एंटीबॉडी नहीं दी गई है, उसको कोई एंटीबॉडी, अगर एक भी एंटीबॉडी यहाँ पे आ गई तो वो इस एंटीजन से रिएक्शन कर जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, इसीलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं दी है प्लाज्मा में। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको कोई एंटीजन नहीं दिया, इसलिए उसको दोनों एंटीबॉडी दे दिया है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बोथ दोनों हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो एंटीजन प्रेजेंट हो सेम उसी का एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये अगर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाएगा तो हम बहुत इजी से बता सकते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, किस कॉन्सेप्ट से दे सकता है। कोई पूछ दिया तो क्यों नहीं दे सकता, हम सबको पता है ए वाला ए एंटीजन को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन पूछ लिया क्यों, तो हम इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे कि हाँ, उसके सरफेस पे, आरबीसी सरफेस पे वो एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट है। तो अब बात आती है कि डोनेट टू, कॉन्सेप्ट से हम निकालेंगे, ना कि रट्टे मारेंगे, हम याद नहीं करेंगे, हमें पता चला डोनेट टू यानी कि ब्लड ग्रुप ए ये किसको किसको दे सकता है। ए वाला, बी वाला, ये सारे ब्लड ग्रुप यहाँ पे दिए हैं, ये किसको डोनेट टू, किसको दे सकते हैं।
यानी कि रिसीवर कौन होगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला किसको दे सकता है, ये तो हमें पता है कि ए वाला भाई ए को दे सकता है। अब दूसरा वाला किसको और दे सकता है, ये तो ये ए बी को दे सकता है। क्यों ए बी को दे सकता है, क्योंकि मैं सपोज कर लूं कि मैं ए बी हूं, मैं लेने वाला हूं ब्लड ग्रुप, ब्लड कोई लेने वाला हूं, ये ए बंदा है, ये जो है ब्लड ग्रुप ए है, ये मुझे देना चाहता है। तो मुझे मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ए बी मैं हूं, इसका मतलब मेरे सरफेस पे दोनों एंटीजन हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। तो ए वाला अगर ए एंटीजन लेके आ रहा है तो उसके रिएक्शन के साथ मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो किससे रिएक्शन करेगा, कोई भी आ जाए, चाहे ए एंटीजन आ जाए, चाहे बाहर से बी एंटीजन आ जाए, चाहे तो दोनों एंटीजन आ जाए, कोई भी एंटीजन आ जाए, मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए ए बी हर किसी से ले सकता है। ए बी वाला ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी तो ए बी से ले ही रहा है, ओ से भी ए बी ले रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि ए बी ए बी ए बी हर जगह है। ये ए बी हर किसी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। कोई पूछ लिया कि भाई ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहा जाता है, तो हमारा जवाब ये है कि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, वो किसी एंटीजन से रिएक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए हर एंटीजन उस पे वो हाँ उसके ब्लड में आ सकता है। तो ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है। अब बात आती है कि ए किससे ले सकता है। अब ए, मैं सपोज कर लो अब मैं ए ब्लड ग्रुप हूँ, अब मैं किससे ले सकता हूँ, मेरे पास ए एंटीजन है, मेरे पास एंटीबॉडी बी है, मेरे पास एंटीबॉडी बी है, तो जो कोई आएगा लेके तो वो एंटीजन बी ना लेके आए, बस समझ गए। तो हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप जो है मेरा ए है, यानी एंटीबॉडी इसके पास क्या है, बी है, तो एंटीजन बी नहीं आना चाहिए। तो बी एंटीजन किसके पास है, इसके पास एंटीजन, बी वाले के पास एंटीजन है, तो ये वाला इससे नहीं ले सकता, सिर्फ ए को ए से ही ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए किससे ले सकता है, ए से ले सकता है। दूसरा उससे ले सकता है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं हो, मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी है उससे मतलब नहीं है, मेरे पास एंटीबॉडी है, ए है बी है, कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ एक कंडीशन ये हो जाए कि बाहर से कोई एंटीजन ना आए। तो ऐसा कौन है जो एंटीजन लेके नहीं आ रहा है, जिसके सरफेस पे एंटीजन नहीं है, वो ऐसा ओ ही है। तो ओ वाला जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। आप किस कोई भी आपके पास कोई भी एंटीबॉडी है, आपके पास कोई भी ब्लड ग्रुप है, कोई भी एंटीबॉडी है, बाहर से एंटीजन कोई नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। और ऐसा ओ के पास ही कोई एंटीजन नहीं है तो वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। यानी कि ये ओ वाला, ए वाला किससे रिसीव कर सकता है, ओ से। बी वाला किससे रिसीव कर रहा है, ओ से। ए बी वाला किससे रिसीव कर रहा है, ओ से। ओ वाला किससे रिसीव कर रहा है, ओ से। ठीक है, तो ये ओ जो है एक तरह से हर किसी को ब्लड दे रहा है, इसीलिए ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्यों यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे एंटीजन नहीं है, इसीलिए कोई क्लम्पिंग नहीं हो पाएगी, कोई हीमोलाइसिस नहीं होगी, इसीलिए ओ वाला एकदम सेफ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एबीओ सिस्टम। सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी हमें याद रखना है, हम अपने आप बता लेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो ए बी यूनिवर्सल रिसीवर, ओ यूनिवर्सल डोनर। बात अब आती है भाई आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर क्या है कि ये ब्लड ग्रुप तो हमें पता चल गया, लेकिन फिर ये देखा गया कि ब्लड ग्रुप सेम दिया जा रहा है, उसके बाद भी क्लम्पिंग हो रही है, तो बाद में ये फाइंड आउट हुआ कि कोई और फैक्टर इन्वॉल्व है। तो बाद में ये पाया गया, रिसस मंकी में ये फैक्टर सबसे पहले देखा गया, आरएच फैक्टर। तो ये ह्यूमन में भी है आरएच फैक्टर, इसकी वजह से क्लम्पिंग हो जा रही थी, तो इसकी स्टडी हुई। अब कह रहे हैं कि आरएच पॉजिटिव जिसको है, जैसे सपोज करो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव लिखते हैं, ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव लिखते हैं ना,
तो वो पॉजिटिव का मतलब ये है RH फैक्टर प्रेजेंट है। तो अगर उसके आरबीसी सरफेस पे ए, ये तो है ही है, ए और बी कुछ हो सकता है, लेकिन एक और फैक्टर अगर प्रेजेंट है वो है RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है, तो हम उसको कहेंगे कि हाँ वो पॉजिटिव है, उसके पास RH पॉजिटिव है, वो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, RH पॉजिटिव। यानी कि उसके प्लाज्मा में लेकिन एंटीबॉडी RH वाली नहीं होनी चाहिए, नो एंटी RH, नो एंटी RH, एंटीबॉडी RH समझ लो। तो एंटीजन यहाँ RH है, तो इसका मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी RH की नहीं है, और RH निगेटिव है इसको, तो इसका मतलब इसके सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है, लेकिन उसका एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी RH है। ठीक है, तो तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव है, तो इसका मतलब ये अब किसको दे सकता है, RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि RH निगेटिव क्यों क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि RH निगेटिव के पास एंटीबॉडी RH है, और एंटीबॉडी RH है, इसलिए वो जो है से रिएक्ट कर जाएगा। RH पॉजिटिव वाले के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, और किससे रिसीव कर सकता है, ये RH पॉजिटिव वाला किससे रिसीव कर सकता है, एक तो RH पॉजिटिव से रिसीव कर सकता है, और दूसरा RH निगेटिव से भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि RH निगेटिव वाला जो पर्सन है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो वो हमको दे सकता है ब्लड ग्रुप। उसके पास अगर एंटीजन नहीं है तो वो हमको ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि मेरे पास एंटीबॉडी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो एंटीजन नहीं लेके आ रहा ना। तो जब वो कोई एंटीजन लेके नहीं आ रहा, तो मेरी बॉडी किससे रिएक्ट करेगी, मेरी एंटीबॉडीज किससे रिएक्ट करेंगे। तो RH निगेटिव वाला क्या है कि हर किसी से ब्लड, मतलब हर किसी को ब्लड दे सकता है। RH निगेटिव वाला हर किसी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। दूसरा कौन है, ओ वाला भी भैया उसके पास भी कोई एंटीजन नहीं है, RH भी नहीं है उसके पास और AB भी नहीं है, O के पास कोई एंटीजन नहीं है। RH निगेटिव वाला, O निगेटिव अगर कोई पर्सन है, तो O निगेटिव का मतलब ना तो उसके RH है, ना ही उसके पास A है, और ना ही B है, इसीलिए हम कहते हैं O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव नहीं होता है। हम ओ कह सकते हैं, अगर हम कहें डोनर कौन होता है यूनिवर्सल डोनर, तो ओ बोल सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव निगेटिव में अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ओ पॉजिटिव वाला जो है वो ओ निगेटिव को नहीं दे सकता है ब्लड। ठीक है, ओ पॉजिटिव वाला जो है वो निगेटिव को नहीं दे सकता। क्यों वो निगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी है। वो एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी जो है वो ये एंटीबॉडी है, ये रिएक्ट कर लेगा अगर बाहर से कोई एंटीजन आएगा पॉजिटिव। इसीलिए जो है एर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक डिजीज है, जो एक RH निगेटिव जो मदर होते हैं, RH पॉजिटिव फादर, उनमें अगर मैरिज होती है तो चांसेस होते हैं कि RH पॉजिटिव जो आएगा वो उसके साथ हीमोलाइसिस हो सकती है उसके ब्लड में, तो उसको डिजीज को हम बाद में समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं है, उसी के उल्टा है। ठीक है, तो RH निगेटिव वाला ब्लड डोनेट कर सकता है RH निगेटिव को भी, और RH पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ RH निगेटिव से सकता है, RH पॉजिटिव से RH निगेटिव वाला ब्लड नहीं ले सकता। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अभी कि RH और ABO सिस्टम का। हम एक और एग्जांपल के तौर पे अब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हम स्लाइड में क्या देखते हैं। देखिए स्लाइड क्या है कि हमारी ये स्लाइड एक लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, उसके बाद ब्लड फिंगर को प्रिक करते हैं, और वहां पे एक ड्रॉप यहाँ पे, एक ड्रॉप यहाँ पे, 3 ड्रॉप हम स्लाइड में सेपरेटली 3 ड्रॉप हम एक तरह से लेते हैं स्लाइड पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 3 हमारे पास बॉटल होती है, एक में एंटी सीरा A लिखा होता है, एक में एंटी सीरा B लिखा रहता है, और एक में एंटी सीरा D लिखा रहता है। वो D वाला हम बाद में बात करते हैं, D वाला मतलब RH फैक्टर का। तो जो A वाला है और B और D, ये एक तरह से बोतल में हमारे पास है, ये एंटीबॉडी है। तो जो बोतल में हम रख रहे हैं, एक ब्लू बोतल होता है, एक येलो है और एक व्हाइट
वाटर जैसा होता है, ठीक है। तो जो ब्लू वाला है वो एंटीबॉडी ए हम ला रहे हैं। तो एक में तो हमें ब्लड में तो क्या एंटीजन है मेरे को नहीं पता है, लेकिन एंटीबॉडी हम क्या ले रहे हैं ये हमें नोन है। तो नोन से हम अननोन को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो एंटी सीरा ए है उस एंटी सीरा को हम पहले वाले ड्रॉप से मिलाते हैं। क्या है उस ड्रॉप पे मुझे नहीं पता। बी वाले में मिलाते हैं बी वाला, और एक में डी मिलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, प्रॉपर खूब से मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए, मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए दोनों की। यानी हम क्या मिला रहे हैं, ब्लड में जो एंटीजन है वो नहीं पता है, और उसमें जो हम डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी मिला रहे हैं। एक में एंटीबॉडी ए मिला रहे हैं, एक में एंटीबॉडी बी मिला रहे हैं, एक में एंटीबॉडी डी मिला रहे हैं। एक्चुअली ये डी नहीं है, ये एंटीबॉडी RH है, लेकिन आता है नाम डी से ही वो, ठीक है। तो इनकी हम मिक्सिंग कर देते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये डी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब यहाँ एंटीजन इसको मिल गया। और जब रिएक्शन होगा तो कुछ इस तरीके से स्लाइड में दिखने लगेंगे, क्लम्पिंग्स दिखने लगेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाएगा, एक तरह से स्मूथ सरफेस नहीं हो जाएगा, एक तरह से रफ सरफेस हो जाएगा। इस तरीके से दाने दानेदार हो जाएंगे, दिखेंगे, ऐसा लगता है दूध जैसे फट जाता है ना वैसा फटा हुआ दिखेगा। तो ये फट गया, इसका मतलब क्लम्पिंग हो गई ब्लड में, यानी कि रिएक्शन हुआ। यहाँ पे एंटीजन इसको ए मिल गया। अगर इस वाले में मिल गया जिसमें हमने एंटीबॉडी ए डाला था, तो इसका मतलब उसको एंटीजन मिल गया। एंटीजन ए किसके पास है, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास है। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अगर बी वाले में भी ऐसे दिख गया तो इसका मतलब हमारा बी एंटीजन भी इसको मिल गया, यानी हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, ठीक है। अगर इसमें नहीं दिखा, दोनों में नहीं दिखा, तो इसका मतलब दोनों एंटीजन अब्सेंट हैं, जिसमें वही आया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो दोनों एंटीजन किस में अब्सेंट है, ओ में। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, ओ हो जाएगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो जिसमें क्लम्पिंग दिखी वही ब्लड ग्रुप होगा। ए में भी दिखा, बी में भी दिखा तो ए बी, ए में दिखा बी में नहीं दिखा तो ए, बी में दिखा ए में नहीं दिखा तो बी, ठीक है। किसी में नहीं दिखा तो ओ। अब तीसरा वाला जो है ये पॉजिटिव और निगेटिव बताएगा। ये जो एंटी सीरा डी डाला, एंटीबॉडी RH डाला, अगर वहां रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब उसके पास एंटी RH वाला किससे रिएक्ट करेगा, RH एंटीजन से। RH एंटीजन मतलब RH फैक्टर भी है उसके पास। तो अगर इस तरीके से इसमें भी दिख गया तो इसका मतलब जो हमने एंटीबॉडी RH डाला उसको RH एंटीजन भी मिल गया, यानी हमारा पॉजिटिव और निगेटिव वाला बात आएगा। अगर क्लम्पिंग नहीं दिखी, इस तरीके से दिखेगा, मिक्सिंग जैसे दिखी इसी तरीके से दिखी, इस तरीके से दिखेगा स्लाइड में, तो हमारा ये का मतलब ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो जो भी ब्लड ग्रुप मिलेगा हमें इन दो से मिल जाएगा कि क्या ब्लड ग्रुप है, और पॉजिटिव और निगेटिव हमको एंटी सीरा यानी तीसरी वाली से मिलेगी। तो हम प्रैक्टिकल में भी आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे ये क्लम्पिंग हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा